नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के चानन गांव में विवाहिता महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। डीएम ने दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने औसी थाना का किया निरीक्षण, दिए अहम निर्देश। खुटौना अंचल गार्ड में प्रतिनियुक्त बीएचजी गार्ड के कमरे के पीछे खिड़की तोड़कर अज्ञात चोरों ने 2 सरकारी राइफल की चोरी। मधवापुर में गंगौर एसएसबी के जवानों ने 380 बोतल शराब के साथ टेम्पो किया जब्त, साहरघाट पुलिस के किया हवाले। बिस्फी में पतौना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अंद्रामठ थाना क्षेत्र के छिट्ठी गांव में वज्रपात यानी बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत, गांव में मातम का माहौल। जयनगर थाना पुलिस ने बलुआ टोल के समीप भारी मात्रा में शराब लदे बाइक को किया जब्त, तस्कर फरार। लौखी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिलाने में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला आया सामने, लाभार्थियों ने सौंपा ज्ञापन। रेका पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत शराब व मारपीट मामले में महिला सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र स्तर पर मधवापुर में कांग्रेस पार्टी ने चलाया हर घर झंडा अभियान। और खुटौना पुलिस ने 249 लीटर देशी शराब के साथ एक टेम्पो की बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी प्रखंड के डामू पंचायत के चानन गांव में एक विवाहिता का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बासोपट्टी थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद से परिजनों में काफी ज्यादा दुख का माहौल पसरा हुआ है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू पंचायत के चानन गांव में सोमवार को एक महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ है। मृतक महिला की पहचान चानन गांव निवासी संदीप शर्मा की 35 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना बासोपट्टी थाना पुलिस को दिया। सूचना पाते ही बासोपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थाना अध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई मधु कुमार सिंह, प्रिया कुमारी सहित पुलिस बल के जवान पहुंचे। मौके पर पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। मृत महिला के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। पुलिस के पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान घटना के संदर्भ में किसी ने कुछ नहीं बताया। हालांकि ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त किया है कि महिला ने आत्महत्या की है, लेकिन घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में बासोपट्टी के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या। इधर पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। इधर ग्रामीणों में घटना को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही है। इस घटना को लेकर मृतका के बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। इधर महिला के घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवारी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। नीलाम पत्रवादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम 4-5 मामले की सुनवाई करे। सख्त लहजे में निर्देश दिया कि अगली बैठक में शून्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा का नियमित रूप से लॉग बुक सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों की जांच करें। स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आना चाहिए, लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। इस बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, प्रभारी एडीएम राजेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, एनडीसी मयंक सिंह, एसडीसी शशि कुमार, निशांत कुमार, निर्देशक डीआरडीए, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने बिस्फी प्रखंड के औसी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन करते हुए पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने रविवार को औसी थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले थाना परिसर की साफ सफाई एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके बाद कंप्यूटर कक्ष, सिरिस्ता कक्ष, मालखाना कक्ष का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर वर्मा ने थानाध्यक्ष से विभिन्न मामलों की जानकारी ली एवं कई कांडों के अभिलेखों की जांच की। लंबित कांडों के निष्पादन पर चर्चा करते हुए पुलिस पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा। बारी बारी से सभी पुलिस पदाधिकारियों को बुलाकर लंबित कांडों की समीक्षा की। लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादन करने, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने और सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष विकास कुमार, इंस्पेक्टर रीडर धनंजय मिश्रा मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुटौना थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटौना अंचल गार्ड में प्रतिनियुक्त बीएचजी गार्ड के कमरे के खिड़की को तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा 2 सरकारी राइफल की चोरी कर ली गई। इस घटना को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस घटना की जांच को लेकर टीम का गठन किया गया है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। खुटौना थाना अंतर्गत खुटौना अंचल गार्ड में प्रतिनियुक्त बीएचजी गार्ड के कमरा के पीछे की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर के द्वारा 2 सरकारी राइफल चोरी करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच और छापेमारी चल रही है, जल्दी खुलासा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को समय लगभग 7:30 बजे खुटौना अंचल गार्ड में प्रतिनियुक्त बीएचजी गार्ड के कमरा के पीछे की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर के द्वारा 2 सरकारी राइफल चोरी कर ली गई। खुटौना थाना को सूचना मिलते ही इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी देते हुए घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। तकनीकी टीम को बुलाया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास एवं खुटौना थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया एवं आसपास के सभी थाना को भी इस संबंध में सूचित किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। प्राथमिकी दर्ज कर घटना के सफल उद्भेदन एवं शस्त्र बरामदगी हेतु विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक सूचना हम लोग के संज्ञान में आई थी कि खुटौना थाना अंतर्गत खुटौना अंचल का जो ऑफिस है वहाँ होमगार्ड जो पोस्टेड है उसमें 2 होमगार्ड ने ये शिकायत थाने में दर्ज कराई थी कि उनकी जो सर्विस राइफल होती है वो पीछे से कमरे की खिड़की तोड़ के किसी ने चुरा ली है। इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसमें एक केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एसडीपीओ फुलपरास के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम ने पिछले एक दिन में करीब 6-7 लोगों से जिन पे संदिग्ध हैं, जिन पे शक जा रहा है, उनसे पूछताछ की है और अभी भी हमारी जो टीम है लगातार वो आसपास के जो थाना क्षेत्र हैं वहाँ चेकिंग का अभियान चल रहा है और जितने भी लोगों पर शक जा रहा है इंक्लूडिंग जिन्होंने केस दर्ज कराया सबसे पूछताछ की जा रही है।
एक विशेष टीम इस पे काम पे लगी हुई है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें जो भी दोषी हैं वो जल्द उनको पता किया जाएगा और जो सामान चोरी हुआ है वो भी पुलिस जल्द बरामद करेगी। प्राथमिक अभियुक्त भी बनाया जाए। यदि जांच में कुछ वैसा पाया जाता है तो वो कार्रवाई भी होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के साहर घाट क्षेत्र के समीप 380 बोतल शराब के साथ एक टेम्पो एसएसबी के जवानों ने जब्त किया। इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब व टेम्पो समेत बरामद शराब व गिरफ्तार तस्कर को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। टेम्पो में लदी शराब की खेप भारत नेपाल सीमा के पास साहरघाट थाना क्षेत्र में बरामद की गई। इस मामले में एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में संबंधित टेम्पो और उस पर लदी 380 बोतल शराब बरामद कर ली गई। यह कार्रवाई गंगौर एसएसबी के जवानों ने सोमवार को गश्ती के दौरान की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पीलर नंबर 291/4 से करीब 2 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। एसएसबी ने जब्त सामानों को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए 40 वर्षीय आरोपी का नाम महेश महतो है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अग्रोपट्टी निवासी प्रताप महतो का बेटा है। नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब की खेप ले जा रहा था। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स,
बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना की पुलिस ने नाहस गांव से विजय पासवान को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि नाहस गांव निवासी विजय पासवान पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज है और वह कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आखिरकार वारंटी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पतौना पुलिस ने थाना क्षेत्र के नाहस गांव निवासी विजय पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि विजय पासवान के विरुद्ध न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का मामला चल रहा है और वह न्यायालय से फरार चल रहा था। न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी करने को लेकर वारंट जारी किया गया था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना क्षेत्र से एक मर्माहत करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अंधरामठ थाना क्षेत्र के छिटकी गांव में आकाशीय बिजली यानी कि वज्रपात ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि स्थानीय निवासी दील मोहन सदाई के ऊपर जैसे ही बिजली गिरी वहीं उसी दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों में मातम का माहौल पसरा हुआ है। रविवार को अंधरामठ थाना क्षेत्र के छिटही गांव में आसमान से गिरी आफत ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। आकाशीय बिजली गिरने से 47 वर्षीय दील मोहन सदाई की मौके पर ही मौत हो गई। वह छिटही निवासी स्वर्गीय कुसुमलाल का पुत्र था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दील मोहन महादेव मठ चौक से अपने गांव लौट रहा था, तभी बांध के पास तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। परिजनों को सूचना मिलते ही वह दौरे दौरे पहुंचे और उसे एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना के समय क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही थी और मौसम अस्थिर बना हुआ था। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बताया गया कि मृतक का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। वहीं सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव के पहुंचते ही मृतक के गांव में चीख पुकार मच गया और स्वजनों ने भावभीनी आंखों से अंतिम संस्कार किया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलुआ टोल के समीप भारी मात्रा में शराब के साथ मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को थाना क्षेत्र के बलुआ टोल के समीप से शराब लदे बाइक को जब्त किया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ शराब तस्करों के द्वारा नेपाल से शराब के खेप को भारतीय सीमा में लाया जाएगा। थानाध्यक्ष ने शराब तस्करों के धरपकड़ के पुलिस बल को सूचना के आधार वाले स्थान पर भेजा। कुछ ही देर बाद 2 मोटरसाइकिल पर शराब तस्कर शराब लाद कर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान पुलिस द्वारा चारों ओर से घेराबंदी की। पुलिस को देख शराब तस्करों ने शराब लदे मोटरसाइकिल को छोड़कर नदी के रास्ते नेपाल भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस के द्वारा शराब लदे दोनों मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। दोनों मोटरसाइकिल पर 24 बोतल ब्लैक ओके व 92 बोतल मैकडॉल बरामद किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता और रिश्वत लेने का गंभीर आरोप सामने आया है। गौरतलब हो कि आवास सहायक पर आवास आवंटन के एवज में रिश्वत मांगने को लेकर आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर लाभार्थियों के द्वारा एक ज्ञापन भी बीडीओ को सौंपा गया है और उचित जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिलाने में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला लौकी प्रखंड से सामने आया है। इस मामले में आवास सहायक पर आवास आवंटन के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ वीरेंद्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42
लौकही के सदस्य सुमन कुमार सिंह ने बुधवार को जिला उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीडीओ और आवास सहायक की मिलीभगत से गरीब लाभार्थियों से 10,000 से 30,000 रुपए की अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उनके नाम या तो लाभार्थी सूची से हटा दिए जाते हैं या उनका नाम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज नहीं किया जाता है। सुमन कुमार सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह स्वयं बीडीओ से संपर्क करना चाहते हैं तो बीडीओ ना तो फोन उठाते हैं और ना ही मुलाकात के लिए समय देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं गहरी अनियमितता हो रही है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने पीड़ित लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपनी आईडी और अन्य दस्तावेज उनके मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजें ताकि उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। उधर इस मामले को लेकर बीडीओ वीरेंद्र कुमार सिंह से संपर्क करने की 2 बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। की नाम छिया? रंजू देवी। हाँ? रंजू तोरा आशा देवी की भला आवास में पीएम आवास में नाम जोड़ल है? नहीं जोड़लक, नाम ले गेले लिख के नहीं भेले। नाम लिख के ला गेला नहीं भेला? जियो टेक नहीं भेले। जियो टेक नहीं भेला? किया? कल के अपडेट मांगे तो ओहो करा खान लिए तइयो नहीं केलक। किया नहीं करे छ? पैसा। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी और मारपीट मामले में अलग अलग जगहों से इन सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेका पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रेका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी शत्रुघ्न मंडल की पत्नी मरनी देवी, इजरा गांव निवासी ठक्को महतो के पुत्र लक्ष्मी महतो, मलंगिया गांव निवासी जागेश्वर चौपाल के पुत्र राम बाबू चौपाल, सतघारा गांव निवासी बैकू पासवान के पुत्र पच्चू पासवान, सभी थाना रेहका को 12 बोतल शराब के साथ पखरौनी बहतारा गांव निवासी विसुनदेव यादव के पुत्र सुधीर यादव मारपीट मामले में थाना कांड में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं शराब के साथ गिरफ्तार महिला सहित 4 लोगों के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल के द्वारा मधवापुर प्रखंड में हर घर झंडा अभियान चलाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान कांग्रेस का देश के प्रति समर्पण के बारे में विस्तार से बताया गया। कांग्रेस पार्टी ने मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में हर घर झंडा अभियान चलाया। जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हरलाखी विधानसभा क्षेत्र स्तर पर यह कार्यक्रम किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस का देश के प्रति समर्पण विषय पर विस्तार से बताया। साथ ही पार्टी के मुद्दों का समर्थन करने की अपील आम नागरिकों से की। लोगों की सहमति लेकर उनके घरों पर पार्टी के झंडे लगाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बसबड़िया, रामपुर और बिहारी सहित कई गांवों में यह अभियान चलाया गया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, राम उद्गार यादव, कोऑर्डिनेटर मुकेश राय, मोहम्मद शबीर अहमद, प्रखंड अध्यक्ष शिवचंद्र झा, प्रशांत राज, आनंद कुमार झा, भगीरथ झा, विजय कुमार मौके पर मौजूद थे। डन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी। बीते शनिवार को खुटौना थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के कुसमार चौक से 249 लीटर शराब जब्त की। इसके साथ ही एक टेम्पो भी बरामद किया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान कर ली गई है। वहीं गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। खुटौना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को कुसमार चौक से 249 लीटर देशी शराब बरामद की। इस दौरान एक टेम्पो भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अर्जुन सदाई, पुनीत सदाई और विजय सदाई के रूप में हुई है। तीनों आरोपी लदनिया थाना क्षेत्र के एकहरी वृंदावन गांव का है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान टेम्पो से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इस शराब की तस्करी कर कहीं ले जा रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के अतिथि गृह में दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नए अध्यक्ष व कार्यकारी समिति का गठन हुआ। सोमवार को मिथिला के मधुबनी के सर्किट हाउस में दिव्यांगजनों के अधिकार एवं कल्याण को समर्पित एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया गया। साथ ही मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों में कार्यरत प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र प्रदान किए गए।
दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धाराओं एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना, दिव्यांगजनों को संगठित करना और उन्हें उनके हक एवं सम्मान की जानकारी देकर मुख्यधारा में शामिल करना इस योजना का मूल उद्देश्य रहा। यह कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा के निर्देश पर संपन्न हुई। संस्था पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में संलग्न है। इस दौरान जिलाध्यक्ष राम प्रकाश यादव, जिला उपाध्यक्ष राम शोभित सिंह, जिला सचिव नरेंद्र दत्त, संयुक्त सचिव अमर बिहारी, मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार, सूचना जनसंपर्क प्रभारी रंजीत राउत, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी पिंकी कुमारी, खेलकूद प्रभारी रंजीत कुमार यादव, आरटीआई प्रभारी उमेश सिंह, रोजगार नियोजन व निगरानी प्रभारी सत्येंद्र कुमार पासवान, कानूनी सलाहकार सुभाष कुमार लाल, चिकित्सक सलाहकार राम, डीपीओ प्रभारी गुड़िया देवी रही। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद ने अपने संबोधन में निर्वाचित टीम को बधाई दी और संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा हेतु एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में शराब तस्करों पर नकेल कसने और शराब तस्करी पर रोक लगाने को लेकर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। इसी क्रम में मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 51 जगहों पर लगातार छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए हैं। वहीं कई शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। मद्य निषेध अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से पिछले 2 दिनों में 51 स्थान पर छापेमारी की गई, जिसमें 13 अभियुक्त दर्ज हुआ। कल 12 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 शराब के बड़े कारोबारी तो वहीं 8 शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही देशी शराब बरामदगी 291 लीटर और विदेशी 1900 लीटर के साथ साथ 3 वाहन भी जब्त किया गया है। साथ ही विशेष ड्रोन टीम के द्वारा निगरानी की जाती है। उसी दरमियान 1100 पैकेज अर्धनिर्मित शराब को भी कैमरे की देखरेख में नष्ट किया गया। सर, जानकारी मिल रही है कि आज से पिछले 2 दिनों में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कुछ वाहन जब्त किया गया है और शराब वगैरह भी बरामद किया गया है। सर, थोड़ा जानकारी दिया जाए। हाँ, ये पिछले 2 दिनों का डाटा अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कुल 51 स्थानों पे छापेमारी कराई गई है अलग अलग गठित टीम के द्वारा। 13 अभियोग दर्ज हुआ है। कुल 12 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उसमें 4 शराब के बड़े तस्कर हैं, 8 शराब पी करके हुड़दंग करने वाले व्यक्ति हैं, उनके सहयोगी समझिए जो भी उसी इर्द गिर्द से पकड़ाए हैं। देसी शराब की बरामदगी लगभग 291 लीटर हुई है। विदेशी शराब की भी बरामदगी 1.900 लीटर हुई है। इन सब के अतिरिक्त 3 वाहनों की भी जब्ती की गई है और हमारी एक विशेष टीम प्रतिदिन कार्रवाई करती है ड्रोन कैमरा से सर्विलांस करते हुए। उस टीम का भी विगत 2 दिनों का कुल 1100 केजी के आसपास कनेड और गांगुली बेनीपट्टी थाना अंतर्गत में जब्ती की गई है और शराब की अर्धनिर्मित घोल की जब्ती की गई है, जो इस तरह से रखा रहता है जो तैयारी करने के प्रोसेस में जिसे उठा के लाना मुश्किल है, तो उसे घटनास्थल पर ही कैमरे की निगरानी में विनष्ट कर दी गई। अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों को अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में जेल हाजत अग्रसारण के साथ भेज दी गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर में एनडीए के कार्यकर्ताओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस दौरान भारत माता के जयकारे के साथ रैली की गई। सोमवार को भारत माता के जयकारे के साथ भारतीय सेना के जिंदाबाद नारे के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा कार्यक्रम मधेपुर मध्य मंडल अध्यक्ष विप्लेश ठाकुर के अध्यक्षता में निकाला गया। यह यात्रा मधेपुर लक्ष्मी चौकपुर चौक से प्रसाद स्कूल तक निकाला गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विप्लेश ठाकुर ने कहा कि तिरंगा भारत का शौर्य एवं पराक्रम का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर अभी अल्प विराम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सुधरने का एक मौका दिया है।
इस मौके पर मधेपुर मध्य मंडल के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष दधीची मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता दिवाकर झा, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ बबलू झा, मंडल उपाध्यक्ष आशुतोष कुमार झा, मंडल महामंत्री प्रदीप कुमार महतो, शक्ति केंद्र प्रमुख विश्वनाथ झा, सुंदरकांत झा, प्रभास दास, शंकर कामत, मंडल महामंत्री सुरेश कामत एवं कई अन्य एनडीए कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।